राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेट महेंद्र बोदा पर। आज और एक नई वीडियो के साथ में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि गाय तथा भैंसों के अंदर, कैटल एंड बफेलो के अंदर गर्दन में इंजेक्शन कैसे लगाएं, वह कहाँ लगाएं। आपके जो ये दो सवाल थे, इनका मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जवाब लेकर आया हूँ कि पशुओं में, गाय भैंसों के अंदर जो गर्दन होती है, जो नेक होती है, नेक में किस प्रकार से IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लगाते हैं। क्या इसका तरीका होता है कि हम उसमें भली प्रकार से, अच्छी भली प्रकार से हम IM इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले होती है जो स्पेस होता है, वो आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि कौन से स्पेस पर, कौन सी जगह के ऊपर हम IM इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसके लिए देखिए आप, ये जो भैंस के अंदर ट्राइंगल हमने बना रखा है, ये जो त्रिभुजाकार स्पेस जो हमने बना रखा है, यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा, इसके अंदर दिख रहा होगा वीडियो के अंदर कि ये ट्राइंगल हमने बना रखा है, इसके अंदर त्रिभुजाकार बना रखा है। हम कभी भी गाय और भैंसों के अंदर इसी प्रकार से राइट और लेफ्ट दोनों साइड के अंदर इस प्रकार का तो स्पेस स्पेस हाईलाइट करके दिखाने का मतलब है कि आप इस स्पेस में, इस क्राइट एरिया के अंदर कोई भी जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो आप आराम से लगा सकते हैं। और IM इंजेक्शन हमेशा आपको गाय और भैंसों के अंदर देखना है कि मांस बढ़िया तरीके से वहां पर होना चाहिए, ताकि हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा सके। दूसरी चीज है कि कभी भी आप जब पशुओं के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगावें, तो उसका जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आपको सिरिंज यहाँ पर प्रिंग करनी है, निडल यहाँ पर प्रिंग करनी है। जो आपकी निडल है, निडल को यहाँ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर प्रिंग करनी है। मैं अभी आपको ये सारी चीजें लगाकर बताता हूं। ये निडल है, निडल एक होती है सिरिंज, सिरिंज होता है जिसके माध्यम से दवाई को पुश किया जाता है, और ये होता है ये भाग जो निडल है, निडल का ये स्टील वाला जो भाग है, ये भाग पशु के मांस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो ये देखो, इस प्रकार से आपको निडल को पकड़ना है। निडल को पकड़ने के बाद में ये जो एरिया ट्राइंगल यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, आपको हाईलाइट कर रखा है, इसमें आपको बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आपको एंगल चेंज नहीं करना है। 45 डिग्री या फिर 35 डिग्री या फिर 20 डिग्री, किसी भी प्रकार का एंगल चेंज नहीं करना है आपको, बिल्कुल सीधे के सीधे यूं 90 डिग्री के एंगल पर इसको इंजेक्ट करना है। देखो मैं, और इंजेक्ट करने से पहले पशु को थोड़ा पालपेट करें, जिस स्थान पर आप इंजेक्शन लगाएं उस स्थान पर थोड़ा पालपेट करें, ताकि पशु सजग हो जाए, सचेत हो जाए। क्योंकि कभी कभार हम जब आप एकाएक इंजेक्शन हम लगाते हैं, तो एकाएक इंजेक्शन लगाने पर पशु शौक में चला जाता है, और शौक की वजह से पशु की मौत भी हो सकती है। इसलिए आप कभी भी इंजेक्शन कहीं पर भी लगावें, आप इंजेक्शन लगाने से पहले उस स्थान को, उस स्पेस को आप पालपेट करें, ताकि पशु है वो इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। तो हमने इस स्पेस को बिल्कुल पालपेट किया है, और पालपेट करने के बाद में बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल, देखो ये जो हमने निडल इंजेक्ट की है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर हमने यहाँ पर इसको इंजेक्ट किया है। और इंजेक्ट करने के बाद में ये जो इंजेक्शन है, ये जो सिरिंज है, सिरिंज को निडल के अंदर बिल्कुल लॉक कर लेते हैं आराम से, बिल्कुल सावधानी से। जो लॉक कर लिया, और लॉक करने के बाद में अंदर की तरफ पुश करते हुए हम इस सिरिंज को पुश कर देंगे, ये देखिए, और आराम से फिर उसको वापस निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने पर बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पर ब्लीड वगैरह है वो कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर निडल में से ब्लड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमने इंजेक्शन लगाया है ये बिल्कुल पर्टिकुलर रूप से इसमें मांस के अंदर लगा हुआ है, वेन के अंदर ये इंजेक्शन नहीं लगा। क्योंकि अगर यहाँ पर वेन के अंदर ये इंजेक्शन इंजेक्ट हो जाएगा, ये जो अपनी निडल है, निडल वेन के अंदर चली जाएगी, तो यहाँ से इस निडल में से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अगर ब्लड निडल में से नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने जो इंजेक्शन लगाया है वो प्रॉपर रूप से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा है। तो नेक साइड के अंदर ये रहेगा। और एक बार मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि पुट्ठे के अंदर जो साइट होती है इसकी, पुट्टे के अंदर ये इस वीडियो में मैंने दोबारा से एक ट्रायंगल बनाया है, त्रिभुजाकार आकृति बनाई है। इस प्रकार से इस स्पेस के अंदर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन लगाने का वही सिस्टम रहेगा, वही तरीका रहेगा। 90 डिग्री के एंगल पर आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, 90 डिग्री के एंगल पर ही आपको निडल को प्रिंक करना है। और इस प्रकार से आप गाय तथा भैंसों के अंदर इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है वो भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से लगा सकते हैं। बात रहती है कि सर कभी कभार लेमनेस की शिकायत देखने को मिलती है, पुट्ठे के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, तो वहां आप पशु को पहली चीज तो सजग करें, बिल्कुल उस स्थान को पालपेट करें जिस स्थान पर आप इंजेक्शन लगाना चाहते हैं। दूसरी चीज,
आपको सीधा निडिल और सिरिंज एक साथ यहाँ इंजेक्ट नहीं करना है। पहले आपको ओनली फॉर ये जो निडिल है, निडिल को इस स्पेस पर इंजेक्ट करना है। अगर निडिल में से ब्लड आ रहा है तो उस स्थान पर आपको कभी भी आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना है। वहां से अपने को जो अपनी निडिल है, निडिल को हटा लेना चाहिए और दूसरे स्थान पर वो इंजेक्शन लगा देना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी इस प्रकार की शिकायत नहीं आएगी। ओके, धन्यवाद साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो जिस प्रकार से इस चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, आगे भी आशा करता हूं देते रहें। धन्यवाद।